क्वेश्चन है so that the function defined by gx equals to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points. ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पॉइंट्स, ये जो लार्ज ब्रैकेट में के बीच में x है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x. क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से, मान लो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर हम कुछ लेते हैं तो वो जो 1 के बीच में, मतलब 1 के इक्वल नहीं, 0 से 1 के बीच में अगर लेते हैं तो जो वैल्यू होगा बॉक्स का वो 0 होगा, उससे पहले का इंटीजर होगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x. और x अगर हमने सिर्फ इंटीजर लिया, मान लो 1 ले लिया, तो उसका वैल्यू 1 ही होगा. इसलिए लेस देन और इक्वल टू, इक्विटी होल्ड करता है. तो x की वैल्यू 0. 1 और 2 के बीच में अगर आप लेते हैं कोई भी वैल्यू तो इसका वैल्यू 1 आएगा. मतलब अगर आपने मान लो x की वैल्यू 1.5 लिया, तब भी वैल्यू क्या है, 1 है. 1.999 लिया, तब भी वैल्यू क्या है, 1 है. अगर 0.9 लिया तो वैल्यू क्या है, 0 है. 0.1001 लिया तब भी वैल्यू 0. ठीक है, मतलब 0 और 1 की, ये हमेशा बॉक्स जो है वो आउटपुट क्या देगा, इंटीजर देगा. इस बात को समझना है. कंपटीशन में भी पूछते हैं ये बॉक्स वाले क्वेश्चन, बहुत ही IIT वगैरह में तो बहुत उन लोगों को पसंद है. बॉक्स कहीं भी डाल देते हैं. तो इसका मतलब समझना है कि ये इनपुट आप कुछ भी रखेंगे लेकिन आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, थोड़ा सा ग्राफ भी मैं बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे. ये 0 है. 0 से 1 के बीच में अगर आप लेंगे कुछ भी तो वो हमेशा 0 आएगा. 1 से 2 के बीच में लेंगे तो 1 आंसर आएगा. 2 से 3 के बीच में अगर आप लेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है. समझे ना, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है. इस तरह से इसका ग्राफ बनता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं सीधा. ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ कि किस पॉइंट पर चेक करना है. और मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब कोई पॉइंट ना हो तो एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते, लिखेंगे वी कंसीडर एन इंटीग्रल पॉइंट. क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट पर चेक करना है तो इंटीग्रल पॉइंट ही लेंगे. एन इंटीग्रल पॉइंट सी वेयर वी शैल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो सी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें. LHL के लिए पुट x equals to c minus h when x is approaching to c, h is approaching to 0. तो लिमिट x टेंस टू c minus h, और ये x माइनस बॉक्स है तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह c minus h. अब यहाँ पर पते की बात यह है कि c माइनस h, इसकी वैल्यू जिसने बता दिया उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी समझ में आ गई. बॉक्स ऑफ c माइनस h, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, पहले ये
सी आपने कहा पार्थ। आप बताइए सेकंड दिव्यांशी। एक सेकंड, सी होना चाहिए सर। आपने भी फॉलो करते हुए सी कहा। अब समझते हैं कि सी होगा या क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए, जब आप 2 से छोटा लेते हैं, 2 से छोटा लेते हैं, तो आंसर क्या आता है? 2 माइनस 1 आता है, 1 आता है। अगर आप 1 लेते हैं, 1 से छोटा, 1 नहीं, 1 से छोटा, 1 से छोटा 0 के बीच, तो आंसर क्या आता है? 1 माइनस 1, 0 आता है। यहाँ सी पर आप माइनस वन होगा सी, क्या? हाँ, यहाँ पर सी से छोटा ले रहे। एच क्या है? एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि एच क्या है। वेयर वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। एच क्या है? बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू सी माइनस 1 लेना पड़ेगा, सी माइनस 1। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस एच माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1। लिमिट रखेंगे 0, तो आंसर आएगा 1। LHL आ गया 1। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू c प्लस एच और gx, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू c प्लस एच x माइनस बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसको लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह c प्लस एच माइनस c प्लस एच। h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इस बॉक्स के लिए क्या लिखूंगा मैं, ये बताइए। सी। इस बॉक्स c लिखेंगे। c क्या है? इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट से बड़ा लिया। 0 क्या है? इंटीग्रल पॉइंट है, 0 इंटीजर है। 0 से बड़ा लिया, थोड़ा बड़ा। h क्या है? बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। h बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर हम 0 से बढ़ा लेते हैं, अगर हम 0 से बढ़ा लेते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। अगर हम c से बढ़ा लेते हैं, तो आंसर c आता है। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। c क्या है? इंटीजर है, और इंटीजर से बड़ा, थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, तो आंसर c आएगा। लिमिट रखेंगे तो 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए LHL does not equal to RHL, therefore GX is discontinuous uh, at all integral points, all integral points। ठीक है। अब ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स क्यों कह दिया हमने तो सिर्फ सी पर चेक किया, लेकिन सी क्या था? सी एक जनरल पॉइंट था जो पूरे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। सी जो है वो अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसलिए हमने लिख दिया कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। So that the function defined by this is discontinuous at all integral points। ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 21 हम ओरल डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन को बोर्ड पर ले लेता हूँ, लेकिन कराऊंगा नहीं, बस डिस्कस करेंगे हम लोग। करने की जरूरत इस क्वेश्चन को है नहीं, वैसे भी बहुत ही आसान है। हमने 2 थ्योरम डिस्कस किया था। एक थ्योरम में मैंने कहा था
कि जितने भी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में, जहां पर वो डिफाइन है। जहां डिफाइन ही नहीं है वहां कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। साथ ही ये भी कहा था, इफ टू फंक्शंस आर continuous, then sum, difference, product and division, these all are continuous। बस ध्यान रखना है कि जहां पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये तीनों जो केसेस हैं, तीनों जो ऑप्शंस हैं, तीनों में कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन में बस इतना लिखना है, वी नो दैट। दो फंक्शन ले लेंगे, जैसे ये है आपका, इसको gx ले लेंगे, इसको hx ले लेंगे। g और h दोनों कंटिन्यूअस है तो g प्लस h कंटिन्यूअस, बस इतना लिखना है। यहाँ पर g और h ले लेंगे तो g माइनस h कंटिन्यूअस, ठीक है। इधर g h कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से लिख सकते, कुछ है नहीं इसमें। आगे की कहानी गढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 बताने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अब एनसीईआरटी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन बाहर के भी, अब एनसीईआरटी से बाहर भी पूछने लगे हैं। तो देखिए, बट इस क्वेश्चन के बेस पर काफी प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी होता है, उसमें भी एक दो बार रिसेंटली, मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 इयर्स के अंदर इस क्वेश्चन पर बेस सेम क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो जीरो पर देखो, जीरो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट जो हमारा है क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या है? जीरो है। तो हम कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे? जीरो पर चेक करेंगे। कंटिन्यूटी जीरो पर चेक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी हम जीरो पर चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो पर ही हम कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एच और एफ एक्स, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एच, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो x की जगह एच रख देंगे और लिमिट आपका h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। तो ये फर्दर हम लिख सकते हैं इसको, फर्दर हम लिख सकते हैं इसको, फर्दर लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो h स्क्वायर साइन -1/h। तो देखो भाई, साइन कुछ भी हो, -1/h हो, h हो, x हो, कुछ भी हो, बट इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही होती है। इसकी जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में सस्पेंडेड वैल्यू देता है। तो यहाँ पर जो हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा? 0 into a suspended value, a suspended value between -1 and 1। तो फाइनली आंसर क्या आया? 0 आया, ठीक है। RHL, ये LHL था, LHL किया था हमने। RHL के लिए सर बोलो। सर ये समझ नहीं आया, ये कैसे जीरो कैसे है? जीरो कैसे हुआ? h स्क्वायर है, h की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वायर जीरो बन गया, और यहाँ पर साइन x है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी लेते हैं, वो वैल्यू क्या होगा? -1 और 1 के बीच में होगा, है ना। बियॉन्ड दैट वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर तो प्रोडक्ट जीरो ही आएगा ना। तो वी नीड नॉट टू डू मच। चाहे तो एक चीज और कर सकते हैं आप,
कि यहाँ पर -1/h ले लीजिए और यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/h, तो ये तो 1 हो गया, h h से कैंसिल हो गया, तब भी क्या होगा 0 × 1 × -1, तो आंसर तो 0 ही है। तो दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं उसको, लेकिन जरूरत नहीं, आप इतना सिर्फ लिख देंगे कि सस्पेंडेड वैल्यू है -1 और 1 के बीच में, और बाकी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h और fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, और x तो है नहीं, 0 है सीधा सीधा, सेकेंड, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 के लिए 0 है। RHL के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, वही है x² sin 1/x, तो यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 h² sin 1/h, आप चाहें नीचे 1/h ले लें और फिर 1/h से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 0 × 1 × 1 which is 0। LHL equals to RHL does not equal to f of equal to HL, equal to f of 0 ना, equal to f of 0, f of 0 भी आपका क्या है, 0 है, इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब ये वाली है ना, 0 है। तो ये तीनों जब इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये दिखा दिया हमने। Therefore fx is continuous at x equals to 0. There is no point of discontinuity. There is no point of discontinuity. Discontinuity बड़ा लंबा लिखना पड़ गया। चलिए आगे की राह देखते हैं, आगे की राह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं हम, 26, और फिर जो है 26 के बाद 28 करेंगे, 30 करेंगे, ये 3 क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको π/2 पर जो भी पॉइंट इंडिकेटेड है उस पर कंटिन्यूअस है, आपको k की वैल्यू निकालना है, आपको इसमें k की वैल्यू निकालना है, फाइंड k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देखो जहां पर डज नॉट इक्वल टू हो ना, चाहो तो LHL RHL दोनों निकाल लो, या कम से कम एक भी निकाल लो कि तब भी चलेगा। RHL हम ले लेते हैं, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस h या π/2 माइनस h, LHL ले लेते, क्यों हमने नेगेटिव साइन लेना, LHL ही ले लेते। ओहो कुछ अधिक ही डिलीट हो गया भाई, कुछ अधिक ही डिलीट हो गया। तो LHL ले लेते हैं हम। LHL के लिए पुट लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h f of x, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस h, और फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब हम x की जगह π/2 माइनस h रख देते हैं,
लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 k cos pi by 2 minus h divided by pi minus 2 pi by 2 minus h. Limit h tends to 0 k cos pi by 2 minus h होता है sin h, cos 90 minus theta sin theta, और ये हो गया pi minus 2 into pi by 2 minus minus plus 2h, ये कैंसिल हो गया और pi से pi कैंसिल हो गया। लिमिट h tends to 0 k sin h by 2h, k by 2 हम बाहर रख लेते हैं कांस्टेंट को और फिर इसके अंदर लिमिट लगाते हैं। साइन h बाय h आप जानते हैं ये 1 होता है, थ्योरम आपने पढ़ रखा है, तो ये k by 2 into 1 that is k by 2. Since fx is continuous function at x equals to pi by 2, therefore LHL equals to RHL equals to f of pi by 2. तो LHL हमारा कितना k by 2 और f of pi by 2 3 है, f of pi by 2 आपका दिया हुआ है 3 है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है pi by 2 कितना है 3 है, pi by 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो इसको यूज कर लेते हैं k by 2 equals to 3, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गया 6, यही आंसर है हमारा, यही आंसर है हमारा, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, आपको दिया हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी, बट वी नो दैट वी हैव द क्रिटिकल पॉइंट 2 and 10, these two are the critical point, जहां पर इंटरवल ब्रेक हो रहा है और फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो इन्हीं दो पॉइंट पर हो सकता है। वैसे तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, बट हम जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं या जैसे हम डाउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर कि यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और फिर प्रोसीड करते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रोसीड करना है। तो एट x इक्वल्स टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, 2 माइनस h का मतलब फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 के लिए क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन 2 के लिए 5 है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h 5 इक्वल्स टू, तो इसमें तो कोई भी वेरिएबल है नहीं, 5 है तो आंसर भी 5 ही आएगा। अब ये LHL था, RHL, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस h, fx की वैल्यू ax प्लस b है, x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से और लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, तो ये हो गया 2a प्लस b, है ना, क्योंकि h तो 0 है, आप लिमिट रखेंगे तो ये आंसर आएगा 2a प्लस b, ये पहला आपको आंसर मिलता है। दूसरा, तो लेकिन यहाँ पे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसको पहला इक्वेशन लेने का मतलब नहीं, सिंस fx is continuous, therefore 2a plus b equals to 5, means RHL equals to LHL, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए 10 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे,
है ना, 2 पॉइंट था ना हमारा, 2 पॉइंट था, तो एक 2 पर चेक किया हमने, अब ये 10 पर चेक करेंगे, है ना, 10 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 10 पर LHL और RHL दोनों की वैल्यू रखी है, तो एट x इक्वल्स टू 10, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस h, LHL के लिए f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस h, तो LHL में 10 से छोटे के लिए, 10 माइनस h मतलब 10 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b हम ले लेंगे, ठीक है, ax प्लस b, और फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं x को, तो लिमिट h टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, तो लिमिट की वैल्यू रखने पर आंसर क्या आएगा, 10a प्लस b, ठीक है। RHL, ये LHL था आपका, RHL लिमिट x टेंस टू 10 प्लस h, 10 प्लस h मीन्स RHL fx, ये आपका दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, h टेंस टू 0 21, तो आंसर 21, देखो 21 दिया हुआ है, इसके लिए सीधा सीधा दिया हुआ है आंसर 21, तो ये तो वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट का तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो LHL इक्वल्स टू RHL, क्योंकि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, देयरफॉर 10a प्लस b 21, ये सेकंड इक्वेशन, तो दो इक्वेशन हमारे पास है, पहला इक्वेशन 2a प्लस b, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो पहला इक्वेशन हमारा है 5a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, ये आपका दूसरा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, एलिमिनेट कर लो, b कैंसिल, 2a माइनस 10a माइनस 8a माइनस 16, माइनस से माइनस उड़ा दो, a की वैल्यू 2 आ गया, b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू रख दो पहले इक्वेशन में, 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, तो a और b की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, यही हमारा आंसर है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, ये आंसर है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं हम, 32 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 32, so that the function defined by fx equals to mod cos x is a continuous function। वैसे तो ये 3-4 क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से डिलीटेड में से है, बट नई बुक में चूंकि दिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट gx इक्वल्स टू cos x एंड hx इक्वल्स टू mod x, दो फंक्शन हमने अपने तरफ से कंसीडर कर लिया, और हम जानते हैं कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, ये भी आपको पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमने कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो h ऑफ gx ले लेते हैं, h ऑफ gx hog x, तो ये नई चीज आप लोगों के लिए नहीं है, इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं h ऑफ gx, तो h और gx आपका cos x है, तो gx की जगह cos x लिख लीजिए। अब hx आपका क्या है, hx है mod x, तो x की जगह cos x आ जाएगा, मतलब mod ऑफ cos x, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, fx के इक्वल, वी नो दैट, इसके बाद सिर्फ इतना लिखना है,
we know that G and H both are continuous function, continuous function. Therefore, G of Hx, G of Hx, G of Hx, which is that is Fx, is also continuous. कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ऐसा नहीं, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस प्रूव हो गया. क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं. उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक आध क्वेश्चन आप लोगों से करा लिया जाए. तो 34 करेंगे हम लोग. 34 देखा जाए अगर 1 मार्कर हो ना और एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए पूछता है 3-4 के लिए. अब तो 4 मार्क्स आते नहीं है, 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए. तो उसमें आपको पहले दोनों फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, अच्छे से पूरे तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं. देखिए मॉड एक्स, पहले मॉड एक्स प्लस 1 ले लीजिए. ये कहाँ पर डिफाइन होता है? -1 पर डिफाइन होगा. -x + 1 इफ x लेस देन इक्वल टू -1. मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि कैसे डिफाइन होता है. देखो x + 1 -1 कहाँ से आया? तो x + 1 को मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल रखिए. इसके बाद x की जो वैल्यू आती है फंक्शन वहीं पर डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वहां पर डिफाइन होता है. तो x लेस देन -1 के लिए -x + 1 और x + 1 होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. और मॉड x 0 पर डिफाइन होगा, ये -x होता है इफ x लेस देन 0, और ये x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब दोनों को मिला करके हमने फंक्शन को डिफाइन करना है. तो बेसिकली आपके पास 3 इंटरवल है. क्या क्या इंटरवल है देख लेते हैं. तो gx है आपका मॉड x माइनस मॉड x + 1. ये दोनों को मिला करके हमने डिफाइन करना. तो पहला तो आपका लेस देन -1 है, x लेस देन -1, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि -∞ से -1 के बीच. इसकी वैल्यू मॉड x की वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 के लिए -x है, लेस देन 0 के लिए -x है, यहाँ के लिए -x. अगर लेस देन 0 के लिए -x है तो लेस देन -1 के लिए तो -x होगा ही, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है. तो ये -x, और लेस देन -1 के लिए यहाँ पर -x + 1 है. तो यहाँ पर भी आप माइनस साइन के साथ खोलेंगे, और माइनस साइन पहले से भी है, तो माइनस माइनस +x और +1, x कैंसिल हो गया, यहाँ से वैल्यू इसका आ गया 1. अब दूसरा जो इंटरवल बनता है वो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0. तो ग्रेटर देन -1 के लिए तो ये पॉजिटिव, लेकिन लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव. तो नेगेटिव x, और ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा बट पहले नेगेटिव साइन है, तो -x + 1, मतलब ये हो गया -2x - 1. जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो -x - 2x और +-1. और तीसरा इंटरवल आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनता है, जिसमें दोनों पॉजिटिव होगा, x - x + 1. तो इसको ओपन करेंगे x - x - 1, तो ये वैल्यू -1. तो अब जो है gx को आप अच्छे से gx को डिफाइन कर लिया. अब फिर से लिख लो gx को. तो gx की वैल्यू 1 आता है जब x लेस देन -1.
1 आता है जब कि x लेस देन -1, और इसकी वैल्यू -2x -1 आता है, -2x -1 आता है जबकि -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, और इसकी वैल्यू -1 आता है जबकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से फंक्शन को हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब एलएचएल दो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट, एक है -1 और दूसरा है 0। ये दो क्रिटिकल पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वी कैन से कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इन दोनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो पहले एट x इक्वल्स टू -1 इस पर चेक कर ले, पहले x इक्वल्स टू -1, तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस h और फंक्शन की वैल्यू gx, फंक्शन की वैल्यू gx इक्वल्स टू लिमिट -1 x टेंस टू -1 माइनस h, और ये 1 है तो यहाँ कुछ भी रहे तो आंसर तो 1 ही आना है, कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा आरएचएल के लिए लिमिट x टेंस टू -1 प्लस h gx, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू -1 प्लस h और gx की वैल्यू -2x -1, x को रिप्लेस करेंगे माइनस, लिमिट भी चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0 -2 -1 प्लस h -1। तो इसको सॉल्व करो, लिमिट को 0 रखो तो 2 -1 1 आता है, और पहले भी 1 आया था। एलएचएल की वैल्यू आरएचएल के इक्वल, और ये एफ ऑफ -1 है, जी ऑफ -1, ये तीनों 1 के इक्वल है। therefore gx is continuous, gx is continuous at x equals to -1। अब at x equals to 0 चेक करेंगे, at x equals to 0 चेक करेंगे, तो 0 चेक करेंगे यहाँ पर जरा बड़ी देर से बोर हो रहा हूँ मैं, एक ही तरह का पेन यूज करते करते, कोई ढंग की पेन मिल नहीं रहा है, यही वाली पेन यूज कर लेते। तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h gx, 0 माइनस h मतलब लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू, लेस देन 0 का मतलब लेस देन -1 नहीं होता है। इस बात को रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, लेस देन 0 का मतलब लेस देन -1 नहीं होता है। तो आपको लेस देन 0 मतलब ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा, जो येलो कलर से मैंने, जो सरसों के फूल, द फ्लावर ऑफ द मस्टर्ड, येलो कलर से मैंने रंगा है, वो वाली फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। -2x -1 लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h -2 और 0 माइनस h -1, तो रखेंगे वैल्यू, तो -2 इंटू 0 -1, आंसर -1 आता। ये एलएचएल था। आरएचएल निकालेंगे, तो आरएचएल के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू जो मैं देख पा रहा हूँ वो क्या है, -1 है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, -1, तो -1 रख दीजिए। तो -1 रखेंगे तो इसमें और कुछ करने की गुंजाइश है नहीं, कांस्टेंट है तो -1 आएगा। एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ 0, और ये सारा -1 के इक्वल है। देयरफॉर gx
एफ एक्स है या जी एक्स है, तभी क्या है, जी एक्स लेके चल रहा होगा, एफ एक्स है। अच्छा तो बेकार के जी एक्स लेके चल रहा था, चलो अब जी एक्स ही मान लो इसको, जी एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो जो क्रिटिकल पॉइंट था, उस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखेंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसी के साथ आज की सभा समाप्त करेंगे होमवर्क के साथ। होमवर्क बहुत जरूरी है बेटा, होमवर्क करना जरूरी है। जब आप खुद से काम करते हो तभी चीजें समझ में आती